वाले का क्या नाम है भैया? पिंटू पिंटू कुमार। अच्छा, हाँ, क्या उसके विषय में क्या जानकारी है? वो तो हमारे जिला जवार का है नहीं, लेकिन इसमें साथ में हम लोग सब काम करते हैं। हाँ, तो कितने दिन पहले उसकी शादी हुई थी? उसकी 2 महीने पहले शादी हुआ था। और शादी करा कर और घर से आया था। 15 दिन सिर्फ इसमें काम किया था। इसके पहले वो दूसरे साइड पर से काम करके गांव चला गया था और उसके बाद आया था। 15 दिन हुआ था उसको। और 2 महीने पहले शादी हुई है और 15 दिन पहले? हाँ, 15 दिन पहले आया था। कौन सी कंपनी काम कर रही है ये? तिरुपति कंपनी। पूरा नाम? हाँ, वो तिरुपति के नाम से। आते हैं यहाँ ठेकेदार मुंशी कोई देखने आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? वो सुपरवाइजर लोग तो यहाँ जो पाइप जाता है ना, वो तो सुपरवाइजर सब काम कराते हैं। और कभी कभी वो जो मैनेजर है वो लोग कभी कभी। और कितने बजे की घटना है ये? ये करीब 5:30 बजे। टाइम ओवर हो चुका था या टाइम चल रहा था काम करने? टाइम तो हम लोग का 12 घंटे की ड्यूटी है। 9 बजे तक काम चलता है। 12 घंटा आप लोग काम करते हैं? 12 घंटा काम करते हैं। ये बोल के आलाते हैं कि 12 घंटा काम करना है? हाँ, 12 घंटा आप लोग काम करते हैं। तो 12 घंटे की सैलरी देते हैं लोग या फिर? 12 घंटा की देते हैं। अब जिसको जितना में पोसाता है वो करता है, जिसको नहीं पोसाता है नहीं करता है। हाँ, 12 घंटे की ड्यूटी है। इक्कीस साल का एक नौजवान की जान चली गई और जान गई है किसी की लापरवाही से। आप अंदाजा लगाइए कि जब जल बोर्ड या कोई भी डिपार्टमेंट जब कोई काम के लिए टेंडर लेने के लिए एग्रीमेंट डालता है और जब टेंडर की चर्चा करता है तो किस तरह से सुविधाओं का एक लंबा चौड़ा बिल बनाकर सरकार को थमा देता है और उसके नाम पर एक अच्छी खासी रकम भी ले लेता है। लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत होती है। वहां कोई सुविधा नहीं होती जिसके कारण से लोगों की जान चली जाती है और वो जान इस बार गंवाया है पिंटू ने। बिहार का रहने वाला पिंटू 21 साल का बताया जा रहा है। अपने घर का इकलौता सदस्य भी बताया जा रहा है और पिछले 2 महीने पहले हुई उसकी शादी हुई थी। कौन देखेगा उसके परिवार को? कौन लेगा जिम्मेवारी उसकी परिवार की? भारत सरकार या दिल्ली सरकार से पैसे हटने वाली कंपनियां तो पैसा हटेंगी और चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद उस परिवार का हालत क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए। तकरीबन ये 20 फुट से भी अधिक गड्ढा इसका बनाया गया था और उसमें 3 मजदूर जो है वो नीचे गए थे और तीनों मजदूर के पास सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं था। और अगर सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं था तो फिर यहां बैठे हुए जो भी इस कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ऑनर होंगे या जो मुंशी होंगे या जो सुपरवाइजर होंगे वो यहां बैठ के क्या देख रहे थे? मरने का तमाशा देख रहे थे कि मजदूर कैसे मरते हैं। और ये तमाशा भी देखने वाले तमाशा भी अधिक लोग थे। यहाँ के स्थानीय लोग से जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि तकरीबन आधे घंटे तक एक लोग बैठ के देखते रहे कि किस तरह से कोई व्यक्ति की जान जाती है और वही जान गई पिंटू के। 3 लोग इस मलबे के अंदर दबे, 2 को इस क्रेन के माध्यम से निकालने में कामयाबी तो हासिल मिली, लेकिन एक व्यक्ति अपनी जान से चला गया और वो व्यक्ति यहाँ पे मृत पाया गया। जब तक उसे निकाला गया वो मृत। और जरा अब आगे समझने का प्रयास करें कि इस पूरे घटनाक्रम में यानी जब वो मजदूर अंदर जाता है और जब उसे अंदर से बाहर निकाला जाता है तो तकरीबन 45 मिनट का टाइम लगता है। फिर किस आधार पे आप कह लेंगे कि कोई व्यक्ति जिंदा निकलेगा? मिट्टी के अंदर से 45 मिनट तक अगर कोई मजदूर दबा हुआ होता है तो क्या वो जिंदा निकल पाएगा? और यही कंपनी वाले जो यहाँ के मजदूरों से मेरी चर्चा में बातचीत करूंगा। एक भाई बैठे हुए हैं जी, नाम बताइए अपना। नूरैन। नूरैन भाई, क्या हुआ पूरा मामला जरा समझाने का प्रयास कीजिए आप। हुआ क्या, मशीन तो निकल गई और वो लोग नीचे थे। उन लोग को निकालने के चक्कर में लेट हो गया, मट्टी गिर गया तो वो लड़का जो मर गया वो थोड़ा सा दबा हुआ था। उसको 2 बंदे और खींच रहे थे। इतना पूरा मट्टी उसको पूरा दबा दिया और जो बाहर थे जो खींच रहे थे उनका गला तक और कमर तक आ गया। फिर कैसे कैसे क्रेन उन लोग को निकाली और वो दब गया। उसके बाद यही बोकेट से पोकलिंग से मट्टी निकालते निकालते 45 मिनट हो गया और पूरे स्टाफ से लेकर के जितने आस पड़ोस के आदमी सब देख रहे थे। उसके बाद लाल वाला गाड़ी आया, पुलिस आया। जब तक अभी खुदाई चली रहा था सबके सामने पुलिस ने लाश को बाहर निकाला।
देखिए, और ये जब मैं बात कर रहा था, लोग बता रहे थे कि सुरक्षा, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था था क्या कुछ, या कुछ ऐसी? कोई व्यवस्था नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और मैनेजमेंट भाई क्या क्या हुआ था, जरा बताएं एक बार, क्या हुआ यहाँ पे कल? यहाँ यही हुआ कि ये मशीन निकलता है, बड़ा बड़ा मशीनें निकलता है जो इसको काट करता है। ठीक है। ये मशीन निकल गया। ठीक है। निकल गया, उसके बाद 2-3 आदमी अंदर थे। ठीक है। 3 आदमी अंदर थे, तो वो मशीन निकल गया, उसके बाद ये पंप निकला। ठीक है। फिर वो लोग बाहर निकलने लगे। बाहर निकलने लगे तो 2 लड़का था, वो तो इसी बॉकेट में बैठ गया। ये बॉकेट लेकर के इन लोग को निकाल रहा था। ठीक है। तो तीसरा लड़का था, उसका यहाँ तक पैर फंस गया। मैं सुना हूँ, देखा तो नहीं। ठीक है। पैर यहाँ तक फंस गया। तो वो लोग उसके निकालने के, उसको हाथ पकड़ करके फौड़ा से उसको करके खींच रहे थे कि उसको वो भी बाहर आ जाए। इतना और मट्टी गिर गया, और मट्टी गिर गया, तो एक का तो यहाँ गर्दन तक आ गया मट्टी, और एक का यहाँ तक आ गया। तो वो लोग फिर क्रेन लगा, क्रेन से रास्ता बांध करके उन लोग का हाथ पकड़ करके वो खींच दिया। और मट्टी जब गिरा ना, तो ये साइड था नीचे, वो नीचे दब गया और इन लोगों को खींच लिया। उसके बाद खींचते पोखलन से मट्टी निकालते निकालते काफी देर हो चुका था। तो कितना घंटा लगा ये पूरा प्रोसेस, कितने घंटा तक चला तकरीबन, कुछ ऐसी जानकारी है कि कितना टाइम लगा उन मजदूरों को निकालने में? मजदूरों को तो निकालने में तो टाइम नहीं लगा, मजदूर तो जल्दी निकल गए थे, लेकिन जो दबा था ना, उसको कम से कम आधा-पौन घंटा लगा निकालने में। पौन घंटा बाद निकाला गया? पौन घंटा नहीं, कोशिश हो रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। अच्छा, मिल ही नहीं रहा? मिल नहीं रहा था। वो फायर ब्रिगेड भी आया, वो गाड़ी आया, वो लोग भी आया, पुलिस भी आया, जब जाकर के निकला, पुलिस के सामने निकला है। कहाँ का रहने वाला वो व्यक्ति है, क्या बताया जा रहा है? हाँ, वो बिहार का रहने वाला है। तीनों मजदूर बिहार के थे? हाँ, तीनों मजदूर बिहार के थे। हाँ। तो वो बिहार का था, उसका पूरा परिवार आया है यहाँ हॉस्पिटल में आया है। उसका पूरा, उसकी बीवी, उसके भाई, उसका मामा भी यहाँ नौकरी करता था, जेसीबी चलाता था, वो भी गाँव से गया था। क्या ये जो अंदर जो मजदूर जाते हैं, उनकी कोई सुरक्षा होती है क्या, कि उनका बेल्ट उल्ट बांध के भेजा जाए या उनको तार लगा के भेजा जाए ताकि वो ऐसे दबे नहीं, ऐसा कुछ लगा था? नहीं, कोई सुविधा नहीं था। सुविधा कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं था। ऐसे डायरेक्ट नीचे गए थे, और निकलने का भी कोई वो नहीं है। इसमें बॉकेट में बैठ करके, इसी बॉकेट में बैठ के, इसी में बैठ, ये नियम है बॉकेट में बैठ के जाना और आना, कि ये सब इलीगल तौर से काम हो रहा था? ये सब लीगल तौर से काम हो रहा था। लीगल तौर से? यही वो क्रेन है? हाँ, यही है। इसी से सारा मट्टी खोदा है, और इसी से मट्टी हटा करके उसको बाहर निकाला गया है।